हेलो एवरीवन, दिस इज नोमानी एंड वेलकम टू नोमानी एकेडमी वंस अगेन। दोस्तों, आज हम सीखेंगे पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था लेटर्स के बारे में, वर्ड्स के बारे में और सेंटेंस के बारे में कि सेंटेंस क्या होता है, व्हाट इज अ सेंटेंस। तो हमने उसमें पढ़ा था सेंटेंस के बारे में कि सेंटेंस वो शब्दों का समूह है जिससे पूरा अर्थ निकलता है, यानी हमें पूरा अर्थ मालूम होता है, पूरा मीनिंग पता चलता है किसी भी चीज के बारे में, किसी भी टॉपिक पर। तो आज हम जानेंगे, और उसमें इस बात पर भी मैंने जिक्र किया था कि एक सेंटेंस में मुख्य रूप से दो चीजों का होना जरूरी हो जाता है, एक तो सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। तो आज हम जानेंगे कि वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट असल में हैं क्या। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और आइए शुरू करते हैं। तो सेंटेंस में ऑलरेडी मैं पहले ही से यहाँ पर बोर्ड में लिख रखा हूं ताकि वीडियो ज्यादा लंबी नहीं बने और आपको देखने में ज्यादा टाइम नहीं लगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ही बताया जा चुका है कि एक सेंटेंस के मुख्य रूप से दो भाग हुआ करते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा हमारा प्रेडिकेट होता है। तो इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कि इंग्लिश में से किस तरह हम कह सकते हैं द नेम ऑफ द पर्सन और थिंग वी स्पीक अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। एक तो हम यूं कह सकते हैं कि सब्जेक्ट उसे कहा जाता है, यानी कोई व्यक्ति या फिर वस्तु जिसके बारे में हम लोग वाक्य में बात करते हैं, या फिर दूसरे मीनिंग में द पर्सन और प्लेस थिंग दैट परफॉर्म्स एन एक्शन इन द सेंटेंस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। या फिर वाक्य में अगर कोई व्यक्ति कोई वस्तु के द्वारा किसी कार्य का पता चलता है, उसे उस वाक्य का सब्जेक्ट हम मान लेते हैं। अब समझते हैं प्रेडिकेट को कि प्रेडिकेट क्या होता है। तो प्रेडिकेट के बारे में बात आती है, व्हाट वी से अबाउट द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस इज कॉल्ड द प्रेडिकेट। सेंटेंस में, वाक्य में हम जो कुछ भी सब्जेक्ट के बारे में कहते हैं वो उस वाक्य का प्रेडिकेट होता है। दूसरे मीनिंग में, द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, यानी सेंटेंस का, वाक्य का वो भाग जो सब्जेक्ट के बारे में हमें बताता है, सब्जेक्ट के बारे में हमें कुछ कहता है, वो भाग, वो पार्ट हम प्रेडिकेट कह देते हैं, उसको वो प्रेडिकेट के नाम से जाना जाता है। तो अब कुछ एग्जाम्पल के तौर पर कुछ सेंटेंसेस हम लिखेंगे, कुछ यूज करेंगे, जिससे हमें आसानी से समझ में आ जाएगा कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन होता है और प्रेडिकेट कैसे पहचानेंगे। अब आइए कुछ सेंटेंसेस के माध्यम से हम समझते हैं सब्जेक्ट को और प्रेडिकेट को। तो मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखा है, अ बैड बॉय क्वारल्स विथ हिज फ्रेंड्स। दूसरा सेंटेंस, रहीम गोज टू स्कूल विथ हिज ब्रदर, गर्ल्स प्ले हॉकी। तो इन तीनों सेंटेंसेस में हम जानेंगे कि सब्जेक्ट कौन है और प्रेडिकेट कौन है। तो आप गौर करें तो पता चलेगा कि अ बैड बॉय ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, लेकिन इस सेंटेंस में यही सब्जेक्ट है, क्योंकि हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, किसी एक बुरे बच्चे के बारे में जो बैड बॉय है। अ बैड बॉय क्वारल्स विथ हिज टू फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से झगड़ा करता है। एक बुरा बच्चा जो होता है वही अपने दोस्तों से लड़ाई करता है। ये मीनिंग आमतौर पर है समझने के लिए। इसका मीनिंग क्या है? तो सब्जेक्ट क्यों कौन हुआ? अ बैड बॉय। और बाकी अ बैड बॉय सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी का हिस्सा यानी वर्ब है, ये क्वारल्स झगड़ना, क्वारल्स से फ्रेंड्स तक का हिस्सा प्रेडिकेट हुआ। दूसरे सेंटेंस में, रहीम गोज टू स्कूल विथ हिज ब्रदर, रहीम अपने भाई के साथ स्कूल जाता है। तो यहाँ पर हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? किसी व्यक्ति के जरिए से किसी काम का होना पता चलता है, और वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति रहीम है। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट भी रहीम ही कहलाएगा, क्योंकि रहीम के जरिए से किसी काम का होना पता चल रहा है। रहीम गोज, रहीम जाता है, टू स्कूल विथ हिज ब्रदर, अपने भाई के साथ वो जाता है, स्कूल जाता है। और कौन जाता है? तो रहीम जाता है। तो रहीम इस वाक्य का सब्जेक्ट हुआ। और बाकी सब्जेक्ट को छोड़कर गोज टू स्कूल विथ हिज ब्रदर, ये पूरा पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस प्रेडिकेट हुआ। एंड थर्ड सेंटेंस, गर्ल्स प्ले हॉकी, लड़कियां हॉकी खेलती हैं।
तो यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये आसानी से हम समझ सकते हैं कि हम लोग गर्ल्स के बारे में बात कर रहे हैं कि गर्ल्स कुछ करती हैं। क्या करती हैं? हॉकी खेलती हैं, खेलने का काम करती हैं या कुछ खेलती हैं। तो काम हो रहा है गर्ल्स के जरिए से, कुछ काम का पता चल रहा है। इसका मतलब ये है कि जब भी हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि जब भी वाक्य में अगर कोई किसी काम को करता है, ये पता चले हमें कि वाक्य में कोई किसी काम को अंजाम देता है, तो वो उस वाक्य का सब्जेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर गर्ल्स जो है इसका सब्जेक्ट है इस वाक्य में, और बाकी प्लेज हॉकी, प्ले हॉकी, ये जो है इसका प्रेडिकेट है। इसके अलावा एक और एग्जांपल लेते हैं। दे आर रीडिंग स्टोरीज, दे आर रीडिंग स्टोरीज। तो इस एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे कि सब्जेक्ट कौन है और प्रेडिकेट कौन है। तो दे आर रीडिंग स्टोरीज, तो यहां पर देख रहे हैं हम लोग कि हम लोग बात कर रहे हैं उन लोगों के बारे में। दे मीन्स होता है वे या फिर वे लोग। तो वे लोग थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है। यहाँ सब्जेक्ट कौन है ये हमें पता नहीं है, लेकिन एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात हो रही है जो थर्ड पर्सन में है। दे आर रीडिंग स्टोरीज, यानी उन लोगों के जरिए, कुछ लोगों के जरिए ये पता चल रहा है कि कोई काम किया जा रहा है, यानी काम जारी है लेकिन कोई कर रहा है। तो जब भी किसी के बारे में पता चले कि कोई किसी काम को कर रहा है या किसी से किसी काम के होने का पता चलता है, तो वही उस वाक्य का सब्जेक्ट होता है। बाकी वाक्य का जो भी हिस्सा बच जाता है जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है, यानी सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन देता है, वो हमारा उस वाक्य का प्रेडिकेट होता है। यानी यहाँ दे को छोड़कर बाकी आर रीडिंग स्टोरीज, ये हमारा प्रेडिकेट हो जाता है और दे इस वाक्य का सब्जेक्ट हो जाता है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि वाक्य में सब्जेक्ट कौन होता है और प्रेडिकेट किसे कहते हैं।